सो हाय गाइस, मेरा नाम अमीर मुइक और आप देख रहे हो स्पोर्ट्स गर्ल्स स्पोर्ट। आपका स्वागत है भाई साहब। तो आज हम गाइस बात करने वाले हैं वुमेन्स, जो अपना वर्ल्ड कप होने वाला है ना, अपना वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है स्पेन में, उसके बारे में बात करने वाले हैं यार। और उसके ऊपर आज हम हमारे साथ बात करने के लिए है आपके नोन कमेंटेटर सिद्धार्थ सर। सिद्धार्थ भाई अपने, तो कैसे हो सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, एक्साइटेड टू बी ऑन बोर्ड। थैंक यू, यू कॉल्ड मी और लुकिंग फॉरवर्ड आपके साथ बात करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए वुमेन्स वर्ल्ड कप को लेकर, जो प्लेजर। आज शुरू हो रहा है। भारतीय महिला टीम तो खैर कल खेलने वाली है और हम सबकी निगाहें और उम्मीदें उनके साथ यस यस लगी यस हुई यस। है, जुड़ी हुई है। तो लेट्स गेट गोइंग। सो स्टार्ट विद आवर इंडियन इंडिया। क्या अगर मैं बोलूं, इंडिया की जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से स्टार्ट करते हैं, तो पहले स्ट्रेंथ से स्टार्ट करते हैं। आपको क्या लगता है, व्हाट इज द इंडियन टीम स्ट्रेंथ अगर स्क्वाड को देखा जाए तो? जी, इंडियन टीम की फ़िलहाल जो मुझे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, वो है टीम से मुतल्लिक़ कोई बात नहीं है। मुझे लग रहा है जो कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है इंडियन वुमेन्स हॉकी में, और मैंने ये अक्सर कहा है, पहले भी कहा है, आज भी कहूँगा कि मेरे लिए ये एक सुनहरा दशक है। इट्स द गोल्डन डेकेड वुमेन्स हॉकी के लिए। और जिस तरीके से टोक्यो में उन्होंने प्रदर्शन दिया था, हम में से कोई भी उस बात को भूला नहीं है। और तकरीबन वो पूरी टीम रिटेन कर ली गई है इस यस वर्ल्ड कप यस। के लिए। एक बहुत बड़ा नाम उस टीम के साथ हम्म। नहीं गया है, उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। अ, मगर वो मेरे लिए कहानी है भारतीय महिला वुमेन्स टीम की, कि जो कंटिन्यूअस ग्रोथ होते आ रही है, होते चले जा रही है, चाहे आप रैंकिंग्स की बात कर ले, परफॉर्मेंसेस की बात कर ले, या कोई भी और ऐसा कोई विषय हो, ऐसा कोई विषय मुझे नज़र नहीं आ रहा जहाँ पर हमें ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हर टूर्नामेंट में वो इम्प्रूव कर रहे हैं, हर टूर्नामेंट में बेहतर खेल रहे हैं। अब अगर वीकनेस की बात करें, तो मेरे लिए वीकनेस भी जो जो मसला है, जो हमने बात की थी, जो विषय छेड़ा है हमने रानी रामपाल के एक्सक्लूजन का, उससे थोड़ा-सा रिलेटेड है। मेरे लिए सबसे बड़ा मसला जो होने वाला है वर्ल्ड कप में, कि गोल्स कहाँ से आएँगे? और यस यस मैं यस। डिफेंस की बात नहीं कर रहा, और डिफेंस इन द सेंस में गुरजीत कौर जो हमारे लिए ट्रैक फ्लिक्स से गोल्स लेकर आते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं फील्ड गोल्स की बात कर रहा हूँ। भारतीय महिला वुमेन्स टीम के फील्ड गोल्स कहाँ से आएँगे रानी रामपाल की गैर मौजूदगी में? और आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं कहूँगा मैं, मगर बहुत उम्दा फॉर्म नहीं रहा है हमारे फॉरवर्ड्स का गोल स्कोरिंग के मसले पर। पर्सपेक्टिव से, हाँ। बाकी तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो इस चीज़ को यानिका स्कॉपमैन और तुषार खांडेकर, जो टीम के असिस्टेंट कोच है, और बाकी प्लेयर्स कैसे इस गुत्थी को सुलझाएँगे, कैसे इस मसले को, इसका समाधान निकालेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा मेरे लिए। ओके, एंड अगर मैं वीकनेसेस की, अगर आपने बताया स्ट्रेंथ, अगर और एक जो अपना एक अच्छी चीज है अपनी वुमेन्स हॉकी में, जो स्ट्रेंथ आप बोलोगे तो मतलब ये हमारा बहुत जी। अच्छा है, तो वो आपके लिए क्या होगा स्ट्रेंथ के हिसाब से? फिटनेस ऑफ द टीम एंड मेंटल स्ट्रेंथ, जो टीम में हाल ही में पिछले 4-5 सालों में जो आई है, जो नज़र आ रही है, ये टीम निडर है, किसी से डरती नहीं है। चाहे ओपोनेंट्स कोई भी हो, कहीं भी हो दुनिया में, खुल के खेलती है, अपना गेम खेलती है, अपने प्लान में इनका विश्वास रहता है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, कि ये टीम में किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके का डर हमें नज़र नहीं आता। और जो फ़िलहाल भारतीय महिला वुमेन्स टीम है, वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टीमों से भी फिट है। यस यस इतनी यस। फिट टीम है। तो ये मेरे लिए जो है 2 बहुत पॉज़िटिव चीज़ है। कभी-कभी आपका ऑन फील्ड परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होता, और तब आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपको वर्क रेट से मैच जिताए, तो उसके लिए फ़िटनेस की ज़रूरत होती है। तो उस चीज़ की कमी इस टीम में नहीं है। जो हमने टोक्यो में भी देखा था, कि यस चाहे सामने वाली कोई भी टीम हो, हम भले ही हारे भी हो, मगर वर्क रेट में कोई कमी नहीं थी। तो ये यस यस 2-3 यस। चीज़ें मेरे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स है। और एक और स्ट्रेंथ अगर मैं कहूँगा इस टीम की, तो वो है सविता पुनिया, जो कैप्टन है फिलहाल टीम की। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अ, इन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में हम मानते हैं, या कहा जाता है कि 60% आपके गेम को, या 60% का जो वो जो आंकड़ा है, वो आपके गोलकीपर पर निर्भर है। दैट ऑफ इज़ हाउ कोर्स। इम्पोर्टेंट अ गुड गोलकीपर इज़। तो सविता या पुनिया अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉज़िटिव है, एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इस टीम की।
एंड अगर अभी थोड़ा इनकंसिस्टेंट लगती है आपको इंडियन टीम, बिकॉज अभी हमने अभी तो यूरोपियन टूर था अपना एफ प्रो लीग में, सो वी जी अभी प्लेड अगेंस्ट अर्जेंटीना वेरी वेल, बट बेल्जियम के जी सामने हमने थोड़ा खराब खेला। यूएसए के सामने भी हमारे जो लास्ट हम्म। क्वार्टर था सेकंड मैच का वो अच्छा था, but थोड़ी इनकंसिस्टेंसी लगती है। कहना मुश्किल है, और कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि कल से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, उसके बाद यस। कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने वाला है इसी महीने। यस। और कैंसल होने से पहले एशियन गेम्स भी 1 महीने 2 महीने बाद होने वाला था। यस। तो यस। आप उस हिसाब से प्लान करते हो कि टीम पीक कभी करेगी और आपको ओके। किस तरीके की रणनीति देखनी है, ट्राई करनी है या नहीं करनी है, ये सब इन सारे मैचेस में आप ट्राई करते हैं ताकि आप इन अहम मुकाबलों में जब आप जाए तो आप सही वक़्त पर पीक करें, सही कॉम्बिनेशन के साथ आप पीक करें। तो क्या इस चीज़ की आज़माइश हो रही थी? क्या इस चीज़ों को हम ट्राई कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? कहना बहुत मुश्किल है। तो इनकंसिस्टेंसी की जो बात आपने छेड़ी है या कही है, यस। वो उस पर मैं ये कहूँगा कि लेट्स वेट एंड वॉच। वर्ल्ड कप या। आ चुका है, जो उन्होंने कोशिशें की होंगी, किसे खिलाना चाहिए, कहाँ खिलाना चाहिए, कितना एफर्ट लगाना चाहिए, ये सब प्री कैलकुलेटेड होता है। आप यस। यस। एक कैलेंडर बनाते हैं और आप उस कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं कि इस टूर्नामेंट में हम ऐसा खेलेंगे, ये प्लेयर्स खेलेंगे, फलाना-ढमकाना। तो उस हिसाब से आप चलते हैं आगे की ओर। तो इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस रहे हैं, मगर इन बड़े टूर्नामेंट्स में किस तरीके से भारतीय महिला टीम खेलती है, हमें उस पर इन्हें जज करना चाहिए, ना यस। कि यस। प्रो लीग में किस तरीके से प्रो खेली लीग है, या या बायलैटरल सीरीज़ में, या या बाकी टेस्ट मैचेज़ में यूरोपियन टूर पे कैसा खेली है, उस पर इतना ज़्यादा हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमें जो वर्ल्ड कप है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, जो बड़े मुकाबले होते हैं, इन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यस। अभी आपने बोला था सविता हमारी एक स्ट्रेंथ हो सकती है, बट वो हमारी वीकनेस भी नहीं बन, बिकॉज अगर उनको कुछ हो गया तो जो हमारी बैकअप हुँ। कीपर है उनको इतना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, और मुझे यूथ में कैसे के लिए मुझे इतना पता नहीं है, तो उनके बारे में अगर आप कुछ बताओगे तो अच्छा होगा। बिच्छू देवी जो अपनी है बैकअप कीपर। आई एम वेरी एक्साइटेड। बिच्छू देवी ओके। खरीबाम जो हमारी बैकअप गोलकीपर है, उसका बहुत ही उज्जवल भविष्य है। बेहतरीन गोलकीपर है और अच्छा होने वाली है। अभी तक बिच्छू देवी बहुत जूनियर है। यस, 3-4 मैचेस खेले उनको इंटरनेशनली, इफ आई जी, एम जी, नॉट जी, रॉन्ग। बहुत यस। जूनियर है, यस। मगर जिस तरीके की काबिलियत, हुनर और टैलेंट उन्होंने दर्शाया है या दर्शा चुकी है, यस। वो ज़बरदस्त किस्म का है। तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर गोलकीपिंग के डिपार्टमेंट में किसी भी तरीके की जो है कमी या खामी हमें नज़र आएगी। सविता पुनिया, अनुभव की कोई कमी नहीं, टैलेंट की कोई कमी ऑफ नहीं है। कोर्स, या ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मगर आगे बढ़ते हुए, आगे चलते हुए इस दशक की अगर हम बात कर लें, तो बिच्छू देवी खरीबाम में हमें एक बहुत ही होनहार गोलकीपर मिल चुकी है। ओके। और उसके बाद भी जो गोलकीपर आने वाली है, खुशबू खान नाम है उनका। ओके। ओके। वो भी बहुत अच्छी गोलकीपर है। तीसरे नंबर पर है फिलहाल वो। ओके। ओके। टू जूनियर फॉर द वर्ल्ड कप, और बिच्छू देवी उनसे फिलहाल बेहतर खेल रही है, कोई शक नहीं इस बात में। तो उन्होंने अपनी जगह बनाई है इस टीम में। ऑफ कोर्स। मगर 2 सविता के बाद 2 बहुत अच्छे गोलकीपर्स हमें मिले हैं, और ये बहुत खुशी की बात है। यस। यस। एंड ये तो अपनी इसकी बात हो गई। अगर हम अपने जो ग्रुप्स है, अगर हम ग्रुप्स की बात करें, सो ग्रुप्स में अभी आपको मैं थोड़ा शो कर ही देता हूँ, एक सेकेंड। लेट्स गो टू आवर ग्रुप। सो अभी जो अपना इंडिया का ग्रुप है, इंडिया में इंग्लैंड है स्टैंडिंग्स, एंड इंडिया ग्रुप इज बी, या सो इट्स इंडिया के ग्रुप इंग्लैंड, में आपको, न्यूज़ीलैंड एंड चाइना। यस, या इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, चाइना। सो या व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, कि आपको क्या लगता है कि हम कौन से नंबर पे फिनिश करेंगे? क्या डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल स्पॉट मिलेगा या फिर क्रॉस ओवर्स? इट इज़ द टफेस्ट ग्रुप एट द वर्ल्ड कप। ऑफ इस कोर्स, ऑफ वर्ल्ड कोर्स, ऑफ कप कोर्स। की अगर आप समीक्षा करेंगे सारे ग्रुप्स की, तो जो यस। सबसे कठिन ग्रुप है वो इंडिया का है। या इंग्लैंड है, जो यूरोपियन टीम है, यूरोप में खेलने का खासा अनुभव है उनके पास। न्यूजीलैंड इस ग्रुप की मुझे लगता है कमज़ोर कड़ी है, क्योंकि यस। प्रो लीग और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में ज़्यादा खेली नहीं है हाल ही में, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 2 टीमें किस तरीके से खेलेंगी, किस तरीके से अप्रोच करेंगी इस वर्ल्ड कप को, ये देखना दिलचस्प होगा। चाइना अ, पूरी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का जो खेल जगत है, वो
उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा है चाइना को देखने के लिए। किस तरीके से यस, चाइना यस। खेलेगी, किस तरीके से चाइना किसे हराती है, किससे हारती है वग़ैरह-वग़ैरह। उसकी वजह ये है क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में चाइना ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सबसे सफल और सबसे बड़े नामों में से एक एलिसन अनान जो नीदरलैंड्स की कोच थी, यस, उन्हें यस, अपने यस। पाले में कर लिया है। ओके, अब ओके, वो ओके, चाइना की कोच है और नीदरलैंड्स की कोच ओके, नहीं है। वो अपने आप ओके। में एक विषय है कि उन्हें क्यों निकाला गया या उन्हें छोड़ दिया, अब मुझे नहीं पता क्या हुआ वहाँ पर, मगर वो नीदरलैंड्स की कोच थी और अब नहीं है। चाइना की कोच बन चुकी है और दूसरी बात ये है कि चाइना ने एलिसन अनान को चीफ कोच तो बनाया ही है, मगर एक ऐसे शख्स जिसे हम विश्व हॉकी में या विश्व हॉकी के भीष्म पितामह का खिताब उन्हें दिया गया है। रिक चार्ल्सवर्थ ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही बड़े नाम लेजेंडरी हॉकी प्लेयर, ओके, उन्हें हाई ओके, परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया है चाइना ने। तो ओके, ओके। चाइना ने अच्छा खासा निवेश किया है अपने वुमेन्स हॉकी बैकरूम टीम स्टाफ। में। यस, यस। ज़बरदस्त कोचिंग स्टाफ है उनका और हाल ही में जो कुछ रिज़ल्ट्स आए हैं चाइना के, वो वाक़ई चौंका देने वाले हैं इतने यस, कम यस, समय में। यस। तो मेरे ख़्याल से वो एशियन गेम्स के लिए बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि अगले ओके। साल हुआंगज़ू में यस, होना है नेक्स्ट ईयर। और उन्हें हुँ। लगता है कि यहाँ पे हमें एक मेडल आ सकता है और अब समय भी है हमारे पास 1 साल का। तो यस। अच्छा खासा उन्होंने निवेश किया है एशियन गेम्स में, मगर मुझे लगता है कि चाइना जो है इस ग्रुप का सरप्राइज़ पैकेज बनकर उभर सकती है। ओके, ओके, इंडिया ओके। इंडिया का पहला मुकाबला है इंग्लैंड के साथ। यस। ये रीप्ले है ब्रॉन्ज़ मेडल मैच का टोक्यो ब्रॉन्ज़ से, मेडल। जो यस, यस, हज़ारों लाखों लोगों ने देखा था। मेरा यस। सौभाग्य था कि मैं कमेंट्री कर रहा था उस मैच पर। यस, अ, यस, यस। बहुत ही करीबी मामला रहा था। कुछ मुकाबले की बारीकियों की वजह से भारतीय टीम हारी थी एक बहुत ही यस। करीबी मुकाबले में। इंग्लैंड का फ़ॉर्म हाल ही में अच्छा नहीं रहा है। यस, डेविड यस। राल्फ एक नया कोच उन्होंने लेकर आए अपने कोचिंग स्टाफ में। मार्क हेगर थे उनके कोच, वो छोड़ ओके। गए टीम को। उनके जगह पे डेविड राल्फ आए हैं और एफ़आईएच प्रो लीग के 14 मैचेस जो खेले इंग्लैंड ने, उनमें से मेरे ख़्याल से कुछ 5 या 6 जीते। 5 win and 1 win in shoot off. Yeah. यस, यस। तो 5 विन अगर आप ले लें, तो ये कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। Yes, yes, yes. और जो दोनों मुकाबले टोक्यो में हमने इंग्लैंड के साथ खेले थे इंडिया ने, वो दोनों ही बहुत ही फाइन मार्जिन, छोटे मार्जिन Yes. से हमने हारे थे। Yeah, तो yeah. 1 साल का समय बहुत होता है। ये टीम जो फ़िलहाल नीदरलैंड्स और स्पेन में वर्ल्ड कप के लिए गई है हमारी, वो टोक्यो से बेहतर टीम। टोक्यो से बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका है, आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है इस टीम का। तो बहुत दिलचस्प होगा ओपनिंग मुकाबला और इत्तेफ़ाक की बात ये है कि पिछले वर्ल्ड कप में, वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी ओपनिंग मुकाबला इंडिया का इंग्लैंड के साथ ही रहा था Okay, 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 okay. और वो मैच ड्रॉ रहा था बावजूद इस बात के कि इंग्लैंड होस्ट नेशन थी। तो Yeah, yeah, yeah. इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ये जो मुकाबले वुमेन्स में होने लगे हैं, ये हमेशा गेम की बारीकियों पर जो है डिसाइड किए जा रहे हैं। Fine margins, इनकी yeah. बहुत फाइन मार्जिन्स पर Fine इनके margins, नतीजे yeah. आते हैं, इन मुकाबलों के। तो चौकस रहना होगा, सतर्कता से खेलना होगा और कोई वजह नहीं है कि इंडिया को हारना चाहिए इस मौका। मुझे लगता है कि जीतना चाहिए। Okay, okay, आसान okay. तो कोई भी गेम नहीं Of होगा, course. ज़ाहिर-सी बात है। जिसेल एंस्ली, मैडी हिंच जैसे खिलाड़ी खेलते हैं इंग्लैंड में, Yes. अनुभव की कोई कमी नहीं है। मगर मुझे लगता है कि हमारी तैयारी बेहतर है टोक्यो Okay, से, okay. भारतीय महिला Okay, टीम okay. की। तो बहुत ही रोचक मुकाबला होने को है, पहला मुकाबला। और अगर इंडिया वो जीतती है, तो मुझे लगता है कि वो पूल बी में Okay. सर्वश्रेष्ठ स्थान पर समाप्त कर Top सकती है। 1? जी, जी। Top 1? हो अगर And अगर इंग्लैंड को वो पहले मुकाबले में हराती है तो, क्योंकि मुझे okay, okay, लगता है, okay. ये मेरा अनुमान है कि न्यूज़ीलैंड से हम बहुत आगे हैं Okay. और China, it will be a चाइना फिर एक मुकाबला रह जाएगा और चाइना को हम इसी साल 3-4 बार हरा चुके हैं। yes, 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 yes. 7-1 in अ, FIH Pro League, if I'm not wrong. हाँ, 4-1. Yes, मगर yes. हालात बदल चुके हैं, इस बात का हाँ, हमें हालात ध्यान ये देना होगा। 6 months. It जी, was 6 in महीने। late January. Yeah, yeah. It was जी, late जी, जी, January. जी, जी। तो मुझे नहीं लगता है कि
4-5 महीनों में कोई ऐसा कोई आकर चमत्कार कर सकता है। मुकाबला कठिन होगा, कोई शक नहीं इस बात में। मगर मुझे लगता है कि क्वालिटी वाइज़ जो फायर पावर इंडिया के पास है, वो शायद चाइना को हम मात दे सकते हैं। तो अगर हम इंग्लैंड को हराते हैं, तो मेरे ख्याल से पूल बी में इंडिया को टॉप स्पॉट के लिए ही जाना चाहिए ओके, और ओके। क्रॉसओवर मुकाबलों में दे शुड गो एज़ द फर्स्ट टीम। ओके, ओके। तो देन सेकंड एंड थर्ड व्हाट यू थिंक अबाउट इन दिस ग्रुप? ये वाले ग्रुप में सेकंड, थर्ड? फर्स्ट विल बी अ, इंडिया देन? इंग्लैंड का अनुभव बहुत ज़्यादा है यस। और अगर इंग्लैंड-चाइना का मुकाबला होगा अ, तो मेरे ख्याल से उस मुकाबले को भी शायद इंग्लैंड जीत लेगी ओके, और चाइना जिस तरीके का इंटरनेशनल एक्सपोज़र उनके पास है और जिस तरीके का कोचिंग स्टाफ फ़िलहाल उनके पास है, न्यूज़ीलैंड उन्हें नहीं हरा पाएगी। ओके। वर्ल्ड कप में कुछ भी हो सकता है। ये या ऑफ कोर्स। सिर्फ़ अनुमान है हमारा। यस, यस, यस। इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन। या। अ, मगर मुझे लगता है कि किसी भी फ़ॉर्मेशन में ये 3 टीमें इस पूल से निकलेंगी। इंडिया, ओके, ओके। इंग्लैंड और चाइना। हाँ, ओके, एंड ये तो अपनी ग्रुप बी की बात हो गई। अगर हम थोड़ा सारे ग्रुप जी। की तरफ देखें तो आपको एक-एक जो आपको लगता है टॉप 1, 2, 3, 4 क्या होंगे ज़रा वो बता दो। अभी अब ग्रुप ए में चलते हैं। इट्स लाइक सिंपल गेम है। पूल बी के बाद पूरे सबसे कठिन ग्रुप ये है पूल ए। पूल ए, ओके, नेदरलैंड्स ओके। और आयरलैंड आयरलैंड यू पिछले इसका वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट के या फाइनलिस्ट थे। उस तरीके की क्वालिटी अब नहीं रही है आयरलैंड में या दैट्स व्हाई। मगर फाइट कर कैन सकते हैं, ऐसी बात ओके, नहीं है, ओके। फाइट कर ओके, सकते हैं। ओके। जर्मनी हमेशा ही एक बहुत अच्छी टीम लेकर आती है, इस बार भी बहुत अच्छी टीम लेकर आई है। यस। देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से वो खेलते हैं। इनके भी गोलकीपर पर नज़र रखिए शी इज़ ब्रिलियंट मगर यस, चिली यस। पर ख़ास ध्यान रखिएगा। चिली, पैन एम ओके। गेम्स की चैंपियन है चिली। कनाडा या, और यूएसए जो पैन एम गेम्स की जो दिग्गज टीमें रही थी, उनके आगे फिनिश करके वर्ल्ड कप में पधार रहे हैं चिली। क्वालिफिकेशंस या तो चिली पर ख़ास चिली। ध्यान रखिएगा, जैसे चाइना पर हमारे ग्रुप में ध्यान रखना चाहिए, उस तरीके से चिली ओके, पर ध्यान दीजिएगा आप। ओके, ओके। दे कुड बीट अ फ्यू बिग टीम्स इट दे विल बी कुड बी इंटरेस्टिंग। विल या, बी या। वेरी इंटरेस्टिंग और या। नेदरलैंड्स तो मेरे लिए कहानी यही है कि क्या कोई नेदरलैंड्स को रोक सकता है, हरा सकता है इस वुमेन्स वर्ल्ड कप में। यस। अ, मेरे ख्याल से नेदरलैंड्स की जो फ़िलहाल टीम है, जो टोक्यो में जीती थी, वो यस। महिला हॉकी के इतिहास में मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन टीम है। ओके, ओके। इतना बड़ा जो है मैं कोई हल्की बात नहीं कर रहा, ये बहुत यस, यस, यस। संजीदगी से मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। ये एक बेहतरीन टीम है, बिल्कुल बेहतरीन टीम है और एंड वो दिखता है, वो ग्राउंड पे दिखता है उनका गेम प्ले। जी, या। जी, बिल्कुल दिखता है, अपने होम पर खेल रहे हैं। आइकॉनिक स्टेडियम है एम्स्टेलवीन में, जहाँ जाने को और जहाँ खेलने को मेरी खुशकिस्मती थी। जा चुका हूँ, ओके, वैगनर स्टेडियम कहते हैं। ओके। उसकी पिच को रिप्लेस किया गया है। अब वो एक आइकॉनिक स्टेडियम की ग्रीन पिच हुआ करती थी, मगर एफआईएच ने उन्हें कहा है कि आपको ब्लू पिच लगानी होगी। बहरहाल ऑल द मैचेस दैट नेदरलैंड्स आर गोइंग टू प्ले वो सेल आउट हो चुके हैं। फुल स्टेडियम वैगनर स्टेडियम में हमेशा ही होता है जब नेदरलैंड्स खेलती है, वहाँ पे वो या। देखने मिलेगा हमें और मज़ा आएगा देखने को, क्या कोई रोक पाएगा सो नेदरलैंड्स को? ओके, सो फर्स्ट नेदरलैंड एंड सेकंड, थर्ड एंड चिली में भी शायद कुछ से भी अगर हो सकता है, कुछ भी हो ओके, ओके, सकता है इस सेकंड, ग्रुप थर्ड इट में, विल बी कुछ भी ओके, हो ओके, ठीक सकता है। है। आयरलैंड, चिली, जर्मनी कोई भी जर्मनी। 3 टीमें जा सकती है, कहना मुश्किल है। ओके, ओके, देन वी विल प्रोसीड टू ग्रुप सी। ग्रुप सी में देयर आर जी चाइना, कनाडा, अर्जेंटीना, स्पेन। स्पेन होम टीम है। यस। टेरासा जिस तरीके से वैगनर स्टेडियम गढ़ है या घर है हॉकी का नेदरलैंड्स में, उसी तरीके यस, से टेरासा का जो क्षेत्र है स्पेन यस। में, वो हॉकी का गढ़ माना जाता है स्पेन में। टेरासा में या। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे पहला खिलौना जो है वो हॉकी स्टिक दी जाती है ओके, ओके, ओके। और बार्सिलोना ओलंपिक्स 1992 में इसी ओलंपिक स्टेडियम में हॉकी की जो इवेंट हुई थी वो हुआ था। ओके, यहाँ पर भी पूरे स्टेडियम को रिवैम्प कर दिया गया है, पूरा एक नया स्टेडियम बनाया है, कैपेसिटी इंक्रीज़ कर दी गई है, एक नया एस्ट्रोटर्फ लगाया गया है और हॉकी क्रेज़ी टेरासा में लोग उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वर्ल्ड कप शुरू होगा और कब हम ओके। अपने टीम को सपोर्ट करेंगे। तो
सबसे अच्छी टीम नहीं है इस पूल में, ऑफ कोर्स, अर्जेंटीना है सबसे अच्छी टीम इस ऑफ पूल की। कोर्स। मगर होम एडवांटेज होता है, तो हाँ, हाँ, हाँ। स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना बहुत ही रोचक और दिलचस्प मुकाबला होगा, और इन दो टीमों में से एक 1 या 2 फिनिश करेंगे। ओके, एंड थर्ड फॉर कोरिया कोरिया। और कनाडा में कहना बहुत मुश्किल है। कोरिया को बहुत कम लोगों ने बहुत ज़्यादा खेलते हुए देखा है। हाल ही ओके, के ओके। 3-4 सालों में ज़्यादा हॉकी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेली नहीं है कोरिया, मगर उनका या डोमेस्टिक हॉकी का जो स्ट्रक्चर है वो ज़बरदस्त है। अच्छा। अ, तो कनाडा वर्सेस कोरिया का जो मुकाबला होगा वो ये डिसाइड करेगा कि तीसरे स्थान पर कौन-सी टीम समाप्त करती है। ओके, ओके, ठीक है। तो इट्स लाइक फर्स्ट स्पेन, अर्जेंटीना, थर्ड, फोर्थ अपना कोरिया एंड कनाडा जी, जी, जी। इन और ऑर्डर। अर्जेंटीना एक ऐसी टीम है जो सवाल हमने किया था या पूछा था पहले कि नेदरलैंड्स को कौन रोक नेदरलैंड्स। पाएगा, वो यस, यस। शायद यही टीम हो सकती है। इट विल बी अ बिग 2016 के थिंग देयर। बाद एकमात्र टूर्नामेंट जो नेदरलैंड्स हारी है, वो इस साल का एफआईएच प्रो लीग है। यस, यस, और यस। उस प्रो लीग को अर्जेंटीना ने जीता है। ओके, या, तो या। वर्ल्ड कप में बेहतरीन फॉर्म के साथ अर्जेंटीना आई है। देखना होगा क्या उस फॉर्म को बरकरार रख सकती है अर्जेंटीना। या उनकी जो ड्रैग फ्लिकर है वो बहुत अच्छी है, जो ग्रॉन्सली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्पीकिंग नेम। जी, सिर्फ ड्रैग फ्लिकर वही नहीं, वही, नहीं, आप वो तो मैं एक और बहुत सारे उनके प्लेयर अच्छे ही है। उनके जो बहुत सारे मिडफील्ड प्लेयर्स डिफेंडर्स, उन या पूरे 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 उनकी पिच कैप्टन पर भी। आप हाँ, हाँ, फॉरवर्ड्स वही, की वही। बात कर ले या डिफेंडर्स की बात कर ले, मिडफील्ड, कोचिंग यस, स्टाफ यस। की बात कर ले, एक सेट टीम आपको एक नज़र आती है अर्जेंटीना में। तो बहुत बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा स्पेन वर्सेस यस, अर्जेंटीना, यस, और यस, यस। अर्जेंटीना इस पूरे प्रतियोगिता में मेरे ख्याल से बहुत लंबा सफ़र होने वाला है उनका। ओके, 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 ठीक है। देन लेट्स लास्ट टू द अपना लास्ट ग्रुप डी। इट विल बी आल्सो ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जापान एंड साउथ अफ्रीका। वैसे तो आम तौर पर मैं कहता हूँ आपको आँख बंद करके कि ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप को जीत जाएगी। मगर ओके। जैसा कि हम जानते हैं कोविड के चलते ऑस्ट्रेलिया ने ओलंपिक्स को छोड़कर कोई बड़ी प्रतियोगिता खेली नहीं है। यस, यस, यस। फिर भी ऑस्ट्रेलिया एक मेरा मानना है कमज़ोर ग्रुप में है। या कमज़ोर इसलिए क्योंकि जापान और साउथ अफ्रीका बहुत नॉट बड़ी या टीम क्वालिटी टीम्स नहीं है। नहीं है, या मगर ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा खेली नहीं है, तो या इस बात का शायद असर पड़ सकता है। फिर भी मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया क्वालीफाई कर जाएगी क्योंकि उनकी डोमेस्टिक हॉकी ज़बरदस्त है, या और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के बराबर ही है। ओके, उनका जो ओके, ओके, डोमेस्टिक के जो 4-5 टीमें हैं, जब वो आपस में खेलते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले को ही देख रहे हैं। ओके। दे अ, हैव एनी लीग, दे ऑस्ट्रेलिया? हैव एक्सीलेंट लीग बोथ फॉर मेन एंड वुमेन, और ओके, ऑस्ट्रेलिया की खासियत और उनकी सबसे बड़ी ताकत ही यही होती है कि उनके पास हमेशा 18 या 20 नहीं मगर 25-30 प्लेयर का पूल होता है। या हमेशा इस पूल को बरकरार रखते हैं। केटलिन नॉब्स जैसे खिलाड़ी है उनमें। ऑफ कोर्स, या तो देखना होगा किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया खेलती है पूल स्टेजेस में। या मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया टॉप करेगी क्योंकि वो कमज़ोर पूल में है। बेल्जियम यूरोपियन टीम है। ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका मैच ये डिसाइड करेगा कि इस पूल को कौन टॉप करता है। या और जापान और साउथ अफ्रीका से जो जीतेगा, मेरे ख्याल से जापान को जीतना चाहिए उस मुकाबले को। दे विल फिनिश मगर थर्ड देन। फिर भी वर्ल्ड कप है, कुछ भी हो कुछ सकता कह है। नहीं साउथ सकते, अफ्रीका वन ऑफ, जी, यस, यस, साउथ वन अफ्रीका ऑफ द मैच। यूरोपियन साउथ अफ्रीका जो है यूरोपियन लीग्स में खेलते हैं इनके प्लेयर्स। ओके, ओके, कुछ ओके, इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं जो यूरोपियन लीग्स में खेलते हैं, ओके, बहुत अच्छा खेलते हैं। तो उनके पास अ, काफ़ी इंडिविजुअल्स हैं जो एक डिफरेंस मेकर या एक्स फैक्टर के रूप एक्स में फैक्टर। जो है उभर कर आ सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है उस मुकाबले पे, मगर ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम श्योरली 1 या 2 पे समाप्त करेंगे, और उसके बाद साउथ अफ्रीका, जापान में जो होता है वो होगा। ओके, सो ये तो अपने ग्रुप्स की बात हो गई। तो वही अपना सवाल कि क्या आपको लगता है कौन होगा फाइनल में? आपको व्हाट इज योर, मतलब इंडिया का कहाँ तक जाएगी वो सबसे पहले हम वो देते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट फाइनल। सो इंडिया का आपको क्या लगता है? क्वार्टर फाइनल इज, वी विल गोइंग क्वार्टर फाइनल? मेरे ख्याल से नहीं, तो वो जाना मेरे ही चाहिए ख्याल से इंडिया को सभी। टॉप 4 के लिए एम करना चाहिए। या ऑफ जिस कोर्स, ऑफ तरीके कोर्स। से टीम खेल रही है, जिस तरीके से हमारा फॉर्म रहा है, या हमें मेरे ख्याल से टॉप 4 के लिए एम करना चाहिए, उससे कम नहीं। ऑफ कोर्स। और क्वार्टर फाइनल्स में पिछली बार 2018 में जब
आखिरी संस्करण हुआ था तब हम क्वार्टर फाइनल्स में लड़खड़ाए थे। पेनल्टी शूटआउट में आयरलैंड से हारे थे, एक बहुत ही करीबी या मुकाबले में। ये टीम बेहतर है, मैंने कहा है 2018 की जो या टीम गई थी उससे काफ़ी बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा अनुभव इन्होंने इकट्ठा किया है और एक साथ खेलते आए हैं ये सारे प्लेयर्स। तो सेमीफ़ाइनल्स सेमीफाइनल में प्रवेश करना चाहिए। सेमीफ़ाइनल्स फिर यार एक वन ऑफ मुकाबला होता है। उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है, आप जीत भी सकते हो, कुछ आप भी हार हो भी सकते सकता हो है, और कुछ कुछ भी भी हो हो सकता है। सकता है। या मगर इस टीम की जो काबिलियत है, इस टीम में जो हुनर है, इस टीम में जो फ़ॉर्म है फ़िलहाल मेरे ख़्याल से कि टॉप 4 फिनिश से कम निराशाजनक होगा। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, अ, ऑफ कोर्स। तो टॉप 4 सो में समाप्त करने का एम इनके पास रखना चाहिए और इनके पास वो पूरी क्षमता है कि ये पहली टीम बने भारत से जो मेडल करे वर्ल्ड कप में। बिसाइड्स इंडिया और कौन सी 3 टीम देखते हो जो सेमीफाइनल में आएँगी? बिसाइड्स इंडिया, नेदरलैंड्स, अर्जेंटीना ऑफ कोर्स और अर्जेंटीना, 4th टीम विल बी इंटरेस्टिंग। 4th टीम मेरे ख़्याल से स्पेन हो सकती है क्योंकि वो होम पर खेल होम रही है। होम टफ डेड एडवांटेज उनको मिलेगा। जॉर्जिना ओलिवा उनकी कैप्टन है, या बेहतरीन प्लेयर है, बेहतरीन लीडर है और जब आप होम पर खेलते हो तो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है आपके पास। तो यस, मेरे यस। ख़्याल से कि ये 4 टीमें काफ़ी लंबा सफ़र तय कर सकती है। जर्मनी डार्क हॉर्सेस है मेरे लिए हमेशा ही, उन्हें काउंट आउट नहीं किया जा सकता है। तो ये 4 या 5 टीमें हैं जो मेरे ख़्याल से ख़ासा दबाव दूसरों पर डाल सकती है और जर्मनी के साथ एक और जो डार्क हॉर्सेस मैं कहना चाहूँगा वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑफ अ, कोर्स वी कैन नॉट क्योंकि हमने ज़्यादा उन्हें खेलते हुए नहीं देखा है, वो क्या चल रहा है वहाँ पे हम नहीं जानते। दे ओनली 4 मैचेस अभी एक टेस्ट सीरीज खेली थी मेरे ख्याल से अगेंस्ट जी, 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 न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज़ बट इट खेली थी। वाज़ न्यूज़ीलैंड के साथ न्यूजीलैंड टेस्ट या सीरीज़ के कोई ख़ास मायने नहीं है, वही, वही, वही। मगर उनकी तैयारी हमेशा ज़बरदस्त रहती है और कोई भी टीम जो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलती है, उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऑफ कोर्स तो ये 6 टीमें जो है मेरे लिए कंटेंडर्स हैं इस खिताब को एंड जीतने के लिए। एंड एंड जो अपने चिली और इनके बारे में बोलना चाइना दे कैन क्वालीफाई टू क्वार्टर फाइनल्स दैट येस इज दे वेरी कैन गुड फॉर देम क्वार्टर फाइनल्स क्रॉसओवर मुकाबले जो कहते हैं हम क्रॉसओवर उसमें बिल्कुल जा सकते हैं ये टीमें और मेरे ख्याल से इनका एम ही यही होगा कि कम से कम हम क्रॉसओवर मुकाबलों तक जाएँ एंड इट विल बी कम वेरी से गुड कम। फॉर हॉकी एंड इट विल बी इट विल चिली बी जो एक्सीलेंट फॉर हॉकी फॉर हॉकी यस दैट इज़ व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल ये चाहते हैं या ये माँग कर रहे हैं कि कोई तो नीदरलैंड्स को हराए। क्योंकि उनका यस 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 डोमिनेंस, उनका वर्चस्व इस तरीके का रहा है, इतना ज़बरदस्त रहा है कि लोग चाहते हैं कि स्पोर्ट के लिए दे बेहतर होगा कि कोई उन्हें ऑफ हराए। कोर्स या तो एंड जो या अपने रानी रामपाल के ऊपर जो बात की थी ही इज नॉट फिट जी, है कि नहीं या उनको गेम टाइम नहीं मिला इसीलिए उनको मौका नहीं मिल रहा है क्यों उनको लेके नहीं गए व्हाट इज द हमें पता नहीं, सच बात ओके ये ओके है ओके कि किस वजह से या क्यों उन्हें टीम के साथ नहीं ले गए हैं क्योंकि एफ़आई प्रो लीग के जो आखिरी के मुकाबले थे उन मुकाबलों में रानी रामपाल को टीम में शामिल किया गया था। एंड ही हैज प्लेड वन इफ आई एम नॉट रॉन्ग बेल्जियम के अगेंस्ट उन्होंने खेला भी था एक जी, मैच जी, वो यस खेली थी मगर ज़्यादा समय नहीं मिला था उन्हें हाँ खेलने के जस्ट लिए, फ्यू मिनट्स फ्यू फ्यू मिनट्स। तो 10-15 years हम शायद आने वही वाले समय में पता चलेगा कि क्या सच्चाई है, क्या वजह रही है कि उन्हें नहीं लेकर गए हैं ये टीम देखते हैं मगर यस एंड बहुत बड़ा लेट्स फ़ैसला है बहुत ऑफ बड़ा कोर्स फ़ैसला है, बहुत बोल्ड डिसीज़न है, मैं कहूँगा यानी स्कॉटलैंड का कि आपके सबसे अनुभवी, सबसे लेजेंडरी सबसे सबसे बेहतरीन खिलाड़ी भारतीय महिला टीम के यस ऑफ इतिहास कोर्स में जो इंडिया ने प्रोड्यूस किया है वो रानी रामपाल है, तो एंड उनको आप नहीं ले गए हैं तो बहुत बड़ा नतीजा है ये और ही ब्रिंग्स एक्स फैक्टर आल्सो ना वो एक वो जब आती है खेलने बिग के लिए वो टाइम, एक बिग एक्स टाइम, फैक्टर लाती है बिग टाइम, बिग वही टाइम देखिए अनुभव को खरीदा नहीं जा सकता। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स आप कितने भी अच्छे हो, जो भी हुनर हो आपका, जितना भी टैलेंट हो आप में वगैरह-वगैरह, मगर अनुभव अनुभव होता है और उसे आप खरीद नहीं सकते हैं। ओके तो ओके रानी रामपाल को छोड़कर जाना ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, इस फ़ैसले का क्या नतीजा आता है ये तो वक़्त ही बताएगा। एंड लास्ट में अपना प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इंडिया इंडिया के अगर पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो आपको लगता है इस प्लेयर के ऊपर हमको ध्यान रखना पड़ेगा एक अगर बोल मतलब 2-3 भी आप बोल सकते हो सो या इफ काश यू से मैं कह सकता था जो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर वो एक्चुअली मेरे लिए होती मुमताज़ खान, मगर ओके उन्हें ओके या भी नहीं लेकर
गई है ये टीम। शी प्लेड तो हॉकी फाइव्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने हॉकी या फाइव्स शी खेला था। प्लेड हॉकी 5, शी प्लेड जूनियर वर्ल्ड कप, और मेरे यस ख्याल से यस, उनका नंबर लगना चाहिए था। ऑफ कोर्स। मगर वी हैव गॉन विद अ ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला जिसे कहते हैं, जो टोक्यो में खेले थे हमारी यस प्लेयर्स, यस उनके साथ ही यानिक स्कॉटलैंड ने भरोसा रखा है, जिम्मेदारी सौंपी है उन्हें। तो ये शायद इसीलिए मुमताज़ को लेकर नहीं गए हैं इस टीम के साथ। उनके गैर मौजूदगी में सलीमा टेटे, ऑफ कोर्स। बहुत ही उज्जवल भविष्य है इस खिलाड़ी का, और आने वाले सालों में मैं इन्हें कप्तानी करते हुए देखता हूँ भारतीय महिला टीम की। यस यस, तो जिस सलीमा स्पीड टेटे जिस पर तरीके से वो पूरा बेहतरीन अटैकिंग बेहतरीन में, डिफेंडिंग में, जो जो आला अटैक करती है बहुत विंग्स पे, ही या इट्स बहुत बहुत ही आला प्लेयर है, बहुत ही इन आला। पर नज़र रखिएगा। वंदना कटारिया माय यस, फेवरेट हमेशा। उनको भी ऑफ कोर्स, अभी अभी रानी रामपाल है तो अभी उनके ऊपर थोड़ी और ही जिम्मेदारी रहेगी फील्ड गोल्स करने की, थोड़े दो चार जी, और। जी, 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 यस ऑफ जी, कोर्स। सीनियर प्लेयर है, लीडर है इस ग्रुप में। यस यस, अ जो बाकी खिलाड़ी हैं, उनकी बात को गंभीरता से लेते हैं, और ड्रेसिंग रूम में जब वो कुछ कहती है, तो उस बात के मायने हैं। तो ऑफ वंदना कोर्स। कटारिया के कंधों पर बहुत ज़िम्मेदारी होगी, उन्हें वॉच आउट कीजिएगा। गोल में सविता पुनिया है, जिसके बारे में ऑफ ज़िक्र कोर्स, कर चुके हैं हम। हमने कर चुके हैं, हाँ। ये 3 प्लेयर्स हैं। शर्मिला देवी बेहतरीन खिलाड़ी है, मगर उनके फ़ॉर्म में गिरावट नज़र आई है, थोड़ी बहुत, जिसकी वजह हाँ। से मुझे लगा था कि शायद उनकी जगह पर मुमताज़ खान को ले जाया जाएगा। ओके ओके। मगर यानिका स्कॉटमैन ने भरोसा जताया है उनके साथ, और उन्हें ही ले गए हैं वो। तो ये प्लेयर्स हैं, और इनके सिवाय लालरेम स्यामी, ऑफ उन पर कोर्स, वो नज़र एक रखिएगा यंगस्टर। हमेशा। हाँ, एक ज़बरदस्त खिलाड़ी है, वर्क रेट उनका ज़बरदस्त रहता है, सलीमा टेटे की तरह तेज़-तर्रार खिलाड़ी है, स्किल में कोई कमी नहीं है, तो उन पर भी फिर नज़र रखिएगा। हमारी डिफेंड लाइन में भी क्या, हमारे जो एक्सपीरियंस डीप ग्रिस का, वो भी एक ह्यूज ह्यूज फैक्टर होंगी। उनका डिफेंस, उनकी ड्रैग फ्लिकिंग बहुत, ऐसा अगर अगर बहुत, भी, ऑफ कोर्स वो तो एक बहुत, इंपॉर्टेंट बहुत, रोल उनके पास बहुत। होने वाला है। वो आप तो एक डिफेंस के बिना चैंपियनशिप जीतना नहीं मुश्किल जीत है। सकते, ऑफ कोर्स। जीतना मुश्किल है, हम सब जानते हैं। तो ऑफ आप कोर्स। मोनिका की बात कर लीजिए, दीपरे सिक्का की बात कर लीजिए, गुरजीत कौर की बात कर लीजिए। इन सारे खिलाड़ियों पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होगी। सीनियर खिलाड़ी है, सविता पुनिया को इन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। डीप डिफेंस का काम ये होता है कि गोलकीपर को जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट कीजिए। तो जी हाँ, बिल्कुल दीपरे सिक्का और बाकी खिलाड़ियों पर होगी ज़िम्मेदारी, और उन्हें इन ज़िम्मेदारियों पर, इन उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। सो थैंक यू फॉर, तो यही अपना हो गया वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप के ऊपर। होप तो हम सब जी। करेंगे कि कुछ अगर मेडल एक आ जाए, भले जो भी कलर का हो, तो एक इट विल बी एक्सेप्ट फॉर अस, एंड बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। एंड ये तो अपनी इसकी बात होगी। एक लास्ट वर्ड आपको लेना चाहूंगा, जो आपकी कमेंट्री थी ऑन ब्रॉन्ज मेडल जो हमने जीता था मेंस में, उसके ऊपर कुछ बोलो। वो तो मतलब जब भी मैं अभी ये करूंगा, तो अभी आपको कमेंट्स उसके ऊपर ही दिखेंगे, तो उसके ऊपर एक कुछ बोलो, या कैसा था वो। इट वॉज आपकी कमेंट्री, सुनील सर की कमेंट्री, इट वॉज जस्ट एपिक। नो सुनील सबसे पहले इज़ अ ग्रेट पार्टनर, मज़ा ऑफ आता है कोर्स ऑफ उनके कोर्स। साथ काम करने में। हम एक-दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, अब बहुत सारे मैचेज़ हमने किए हैं, और मेरे ख़्याल से सुनील के लिए भी और मेरे लिए भी टोक्यो ओलंपिक्स एक सुनहरा अनुभव था। इट यस वाज़ अ यस गोल्डन यस। एक्सपीरियंस। और यार, मैंने तो कहा था कि भारतीय मेंस टीम मेडल लेकर लौटेगी, उसका रंग यस कोई भी हो, ऑफ वो अलग बहस है, मगर इस बार मेडल आने वाला है। और ओके। ब्रॉन्ज़ मेडल मैच से ज़्यादा मेरे ख़्याल से जो महत्वपूर्ण मुकाबला था, वो जीबी के साथ था, क्वार्टर फाइनल यस वाला, यस यस जो हमने जीता था। और जब हमने उस मुकाबले को जीत लिया, तब मुझे जो मेरी उम्मीद थी, वो यकीन में तब्दील हो गई कि अब मेडल आना ही है। ऑफ कोर्स। तो ऐसे स्तर का जब स्पोर्ट होता है, तो एज़ अ यस कमेंटेटर आपको भी मज़ा आता है, आपको भी एक ज़िंदा होने का विश्वास होता है। यस यस यस। तो म क्या कहें, उस शब्द कम स्पेशल पड़ मोमेंट। जाते हैं। यस यस। स्पेशल मोमेंट, हमेशा की तरह ही भारतीय हॉकी टीम ने वो दिया हमारे फैन्स को, जितने इंडियंस हैं हम सभी को। एक गौरव का एक पल था वो हम सबके लिए। या गौरवान्वित किया हम सभी को अपने परफ़ॉर्मेंस के साथ, जिस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन दिया था टोक्यो में। और जब उस लेवल का स्पोर्ट होता है, तो कमेंट्री करना भी आसान होता है। या अ, तो इससे बड़ा स्तर कोई हो नहीं सकता स्पोर्ट का। तो उम्मीद है कि ऐसे कई पल
आने यस वाले सालों में हमें दोनों ही महिला और पुरुष टीम यस देगी। क्या पता और 15 के बाद क्या पता कुछ हमारे पास वुमेन्स में भी कुछ बोलने के लिए हो, क्या पता। जी, 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 इट्स बिल्कुल, होप फॉर द बिल्कुल। बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। तो जी हाँ, इसी महीने कॉमनवेल्थ गेम्स भी है, या वो भी है, तो सो मेरे ख़्याल से बहुत इट विल बहुत बी वेरी उम्दा गुड। मुकाबला होने वाला है वो या मेंस और वुमेन्स में। वुमेन्स का और दोनों ही टीमें मेडल करेंगी, ये मेरा पक्का विश्वास है। वो या मेडल वो का तो है, रंग क्या होगा, देखते हैं। और देखना पड़ेगा। उम्मीद है कि कॉम बॉक्स में मैं रहूँगा सुनील के साथ, हाँ 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 आप हाँ, सभी इट विल बी दर्शकों के प्लेजर। लिए। या इट विल बी प्लेजर, या इट विल बी प्लेजर। तो जी, थैंक यू सर आने के लिए। और थैंक चलो यू, गाइस थैंक यू। अभी, और आपको अगर गाइस ये देखना है तो आप ये स्टार स्पोर्ट्स पे देख सकते हो, स्टार स्पोर्ट फर्स्ट, और हॉटस्टार पे देख सकते हो। अभी आज से शुरू हो चुका होगा, पर इंडिया के मैचेस 3 तारीख से शुरू होंगे, उसके ऊपर मैंने वीडियो क्रिएट किया है, तो गाइस मेरे चैनल के ऊपर आप देख सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए भाई साहब पीस आउट। थैंक थैंक यू यू। सर। या थैंक यू।